जिसमें हम इसके 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। इसमें जब मैंने चैप्टर समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था बेटा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। या आपको एक स्टिमुलस आया, उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हुआ जल्दी से, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि गर्म बर्तन को टच करा, जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया, वो क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, तुरंत एक्शन हुआ कि हाँ नहीं हाथ जल जाएगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। इसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि हाँ हमारे हाथ को जलन महसूस होएगी तब हम हाथ पीछे, एकदम से गर्म लगा, एकदम से हमने रिस्पॉन्स करा। फॉर एग्जाम्पल, वी क्लोज ओवर आइज इमीडिएटली व्हेन द ब्राइट लाइट इज फोकस्ड। एक हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि एकदम से, कई बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब आप सुबह उठते हो तो आइज में लाइट एकदम से आ जाए तो आप एकदम से आंखें बंद कर लेते हो, आईज क्लोज हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है, इमीडिएटली वी क्लोज ओवर आईज व्हेन द ब्राइट लाइट इज फोकस्ड। इसके अलावा वॉलेंटरी एक्शन है, इट इज अंडर और कॉन्शियस कंट्रोल। जो वॉकिंग है वो एक वॉलेंटरी एक्शन है, मतलब कि हम सोच समझ के चलते हैं, जैसे हमें पता है कि हमने कब चलना है, कहाँ पे पहुंचना है, कितना चलना है ना, ये सारा क्या है बेटा, वॉलेंटरी एक्शंस है। ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये एक कॉन्शियस कंट्रोल है। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल किया जाता है। वट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन। जब मैंने टॉपिक समझाया था बेटा तब मैंने कहा था ये साइनेप्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। साइनेप्स क्या है, बिटवीन द टू न्यूरॉन। साइनेप्स में क्या होता है, ये एक जैसे न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, उसमें हमने देखा था न्यूरॉन सेल जो रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर रहती है न्यूरॉन सेल की, डेंड्राइट रहता है ना, एक्सन रहता है, यहाँ पे सेल एंडिंग रहती है, नर्व एंडिंग रहती है, तो यहाँ पे एक दूसरा सेल कनेक्टेड रहता है यहाँ पे, है ना। ये जो डेंड्राइट रहती है यहाँ से न्यू सेल स्टार्ट हो जाता है, इसको कहते हैं साइनेप्स। उसके बीच में होता क्या है, वेरी स्मॉल गैप डेट अकर बिटवीन द लास्ट पोर्शन ऑफ द एक्सन। एक्सन के बाद बहुत स्मॉल गैप रहता है, वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइन ऑफ द अदर न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स। दूसरे सेल की डेंड्राइट है, फर्स्ट सेल का लास्ट पोर्शन एक्सन है जो नर्व एंडिंग रहती है। इट एक्ट एज अ वन वे वॉल्व ट्रांसमिट इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ये एक ट्रांसमिट इम्पल्स है, एक डायरेक्शन में ही जाती है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। यूनिडायरेक्शन ट्रांसफर और इम्पल्स अकर्स द केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। जो बेटा डेंड्राइट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, यहाँ पे केमिकल सिग्नल में चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हुआ, यहाँ पे जब दूसरे सेल में गया फिर से वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो गया। तो केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओनली वन साइड ऑफ न्यूरॉन, एक्सन साइड। फ्रॉम एक्सन द इम्पल्स ट्रेवल अक्रॉस द साइनेप्स टू द डेंड्रॉन टू द अदर न्यूरॉन। ये साइनेप्स की बेटा डायग्राम दिखा रखी है आपको। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ब्रेन का जो कौन सा पार्ट है जो पोस्चर को, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम करके रखता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का ये एक पार्ट है जो पोस्चर और बॉडी को इक्विलिब्रियम में कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। ये भी हमने पढ़ा था। जो स्मेलिंग का काम है वो कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन का। जो हमारे सेंस ऑर्गन है किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, फोर ब्रेन के द्वारा। थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज द फोर ब्रेन। थिंकिंग पार्ट कौन कंट्रोल हमारे ब्रेन का, फोर ब्रेन का है। इट हैज स्पेशल एरिया, सेपरेट एरिया रहते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर हेयरिंग, स्मेलिंग, साइट, टेस्ट एंड टच। फोर ब्रेन आल्सो हैज रीजन दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है वेरियस रिसेप्टर से और उनको सिग्नल करता है कि कौन से मसल ने कौन सा काम करना है। व्हेन द स्मेल ऑफ एन इंसेंस स्टिक रीचेस और फोर ब्रेन डिटेक्ट। जब अगरबत्ती की जो स्मेल है हमारे सेंस ऑर्गन मतलब नोज तक पहुंचती है, हमारे रिसेप्टर तक पहुंचती है। नोज में कौन से रिसेप्टर रहते हैं बेटा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो हमारे सेंसेस स्मेलिंग की सेंस को कंट्रोल करते हैं।
आगे ब्रेन तक लेके जाते हैं। फोर ब्रेन इंटरप्रेट इट बाय पुटिंग टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर रिसेप्टर आल्सो विद द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। जो पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि हाँ ये चीज़ किस चीज़ की स्मेल है, हम सोचते हैं ना स्मेल आ रही है लेकिन ये किस चीज़ की है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पहले से स्टोर रहती है, उससे इंटरलेटेड हो जाती है, हाँ ये अगरबत्ती की स्मेल है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी टॉपिक बेटा हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने लेसन को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको ये सारे क्वेश्चन छोटे से छोटा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन रिस्पॉन्स है विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग, कोई भी इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी विड्रॉ आवर हैंड इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग, एज थिंकिंग में टेक टाइम विच वुड बी इनफ टू गेट अस बर्न। अगर हम सोचेंगे, हमारा सोचने में बहुत टाइम चला जाएगा कि ब्रेन के एक्शन से अगर हम ब्रेन की तरह सोचें, सोच विचार के काम करें। आग लगी है, पता है कि ये बर्तन गर्म है ना, हॉट ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ गर्म है, हम हाथ तुरंत पीछे खींचेंगे कि हाथ जलने का वेट करेंगे, तुरंत पीछे खींच लेंगे। वो क्या बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय द इन्वायरमेंट, कि हमारे आसपास में जैसे कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी को जैसा स्टिमुलस जाएगा वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, तुरंत एक्शन लेगा, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। सेंसरी नर्व दैट डिटेक्ट द हीट are connected to the nerve that move the muscle of hand. Such connection of detected the signal from the nerve and responding to it quickly. इसमें बेटा इतना ज़्यादा वैसे डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे आपको फिगर में एक्सप्लेन कर रखा है। ये टॉपिक बस इतना बहुत है कि रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ तक, ये यहाँ तक आंसर बहुत है। ये देखो हॉट ऑब्जेक्ट दिखा रखा है आपको, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, रिसेप्टर ने डिटेक्ट करा, इन्फॉर्मेशन भेजी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ये आगे जो रहता है ब्रेन का काम थिंकिंग का रहता है, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत एक्शन लिया, मसल्स को भेज दिया इसने मैसेज कि नहीं तुरंत हाथ पीछे खींच लो, तुरंत एक्शन हो गया। आई होप बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क भी बेटा रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड in the spinal cord, the information reach the brain is only aware of the signal। हमें ब्रेन को इतना तो पता रहता है कि सिग्नल गया है, response that has taken up, however the brain has no role to play in the creation of response। ब्रेन में ये देखो जहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई, ब्रेन की तरफ मैसेज गया, इंफॉर्मेशन गई, बट ब्रेन का कोई काम नहीं था, है ना, कोई रोल नहीं है रिस्पॉन्स में। ये किसका काम था? सारा स्पाइनल कॉर्ड का। आई होप बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।